दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन एसी मशीन। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों को एसी मशीन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, डीसी मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे याद है लास्ट सेमेस्टर में? तो लास्ट सेमेस्टर में डीसी मशीन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट जनरेटर, ये सब पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पे वो सारा मोटर जनरेटर किस पे काम कर रहा था? कांस्टेंट सप्लाई पे काम कर रहा था। लेकिन कांस्टेंट सप्लाई तो हमेशा होता नहीं है हमारे चारों तरफ। हमारे चारों तरफ क्या है? सिंगल फेज जैसी सप्लाई है, 3 फेज जैसी सप्लाई है। तो उस पे काम करने वाला जो मशीन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसी मशीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे कॉमनली यूज्ड मशीन है पूरे इंडस्ट्री में, वो है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 फेज अल्टरनेटर। अब हम पावर यूज कर रहे हैं तो कहीं तो जनरेट हो रहा होगा ना, तो वो पावर जिस जनरेटर से जनरेट होता है उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 फेज जनरेटर और अल्टरनेटर और अल्टरनेटर। ठीक है, उसके बाद एक और 3 फेज मोटर होता है जिसको हम बोलते हैं 3 फेज ये इंडक्शन मोटर है, वो होता है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब ये दोनों ही 3 फेज मोटर है। ये जो 3 फेज मोटर है इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो भी इसका स्पीड क्या होगा? वेरी कर सकता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इस मोटर का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मतलब 50 हर्ट्ज को चेंज करके अगर तुम 60 हर्ट्ज करोगे या 40 हर्ट्ज करोगे तब इसका स्पीड चेंज होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो इस मोटर का स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। इट्स स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड विद द फ्रीक्वेंसी। जबकि यहाँ पे इसका स्पीड फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे अगर लोड हम चेंज करेंगे तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम लोड चेंज करोगे तो भी स्पीड इसका चेंज नहीं होगा। स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका स्पीड जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, सिंक्रोनिज्म में होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे घर में मोटर यूज होता है सिंगल फेज, 1 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, जितना भी इक्विपमेंट है, चाहे आप तुम्हारा टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, है ना, चाहे तुम्हारे फ्रिज का कंप्रेसर हो, ठीक है, तुम्हारा ग्राइंडर हो, जो भी है समरसेबल हो, सब में कौन सा मोटर यूज होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये 4 तरह का मशीन हमको एसी मशीन पढ़ना है, जिसमें पहला क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, को यहाँ पे मेनली क्या ये पढ़ना है ना। इस यहाँ पे हम लोग को मेनली 4 तरह का मशीन पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पहले वाले सेमेस्टर में हमने बताया था वो थोड़ा सा याद करो। हमने क्या बताया था कि कोई कंडक्टर है ना, इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक है, और क्या बताया था कि अगर किसी कॉइल में भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा? वो फ्लक्स जनरेट करेगा, है ना, जिसके बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर बनाए थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और करंट अगर टाइम के साथ वेरी करता है तो फ्लक्स भी क्या होगा? टाइम के साथ वेरी करेगा। अगर यहाँ पे हम कोई करंट फ्लो कराते हैं स्मॉल आई, और जिस स्मॉल आई का इक्वेशन क्या है? आई का इक्वेशन है I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, है ना। तो ये जो फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इसका भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही होगा। फाइव एक कांस्टेंट फ्लक्स φ0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस φ1, है ना। इस तरह का एक फ्लक्स यहाँ पे, या कोई यहाँ फाई क्या है? फेज एंगल है, तो इसको हम दोनों एक ही हो गया, है ना। चलो थीटा ले लेते हैं, इसको फाई हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा 1 हो गया। ठीक है,
जहाँ पे θ1 क्या है, फेज एंगल है, यहाँ पे थीटा क्या है, फेज एंगल है। तो इस तरह का अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप होगा कॉइल के कारण कुछ इस तरह से हो। इतना तो क्लियर है, ठीक है। और एक चीज हम क्या देखे थे, तो ये जो हम बता रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या काम करेगा, इंडक्शन मोटर काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर काम करेगा। दूसरा और एक चीज बताए थे कि कहीं पे कांस्टेंट फील्ड है ना, डीसी जनरेटर में ही बताए थे, कहीं पे कांस्टेंट फील्ड है और उसमें किसी कंडक्टर को अगर हम रोटेट करा रहे हैं, इस कंडक्टर को क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। इस तरह का कोई कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर को क्या करा रहे हैं हम, रोटेट करा रहे हैं। तो इस कंडक्टर में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, है ना, ये जो कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा प्लस माइनस भी, ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा वो कैसा होगा, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है जिसमें हम डीसी में क्या कर रहे थे, कम्यूटेटर और ब्रश लगाकर इसको हम डीसी में कन्वर्ट कर ले रहे थे, कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो क्या जानकर कैसा लग रहा है कि ये वाला जनरेटर जो है ये ज़्यादा क्या है, आसान है और ज़्यादा सस्ता बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटर और ब्रश नहीं है ना। डीसी मशीन में देखे थे कम्यूटेटर और ब्रश जो है उसके कारण क्या स्पार्किंग हो रहा था, वो घिस के खराब हो जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारा दिक्कत था डीसी जनरेटर में। तो उस चीज़ को हम हटा दिए, कम्यूटेटर और ब्रश हटा ही दिए। तो हटा दिए तो क्या होगा, इस तरह का वोल्टेज मिलेगा, इसी को हम यूज कर लेंगे। तो हमारे घर में यही वोल्टेज आता है, V0 साइन ओमेगा टी, है ना, एसी वोल्टेज ही आता है और उसी पे सारा अप्लायंस हमारा चल रहा है। अगर सारा अप्लायंस हमारा डीसी में होता तो हम डीसी में पावर जनरेट कर रहे होते, लेकिन अप्लायंस किस में है, एसी में है ना। क्यों, क्योंकि हमारा पावर जनरेशन जो है वो एसी में आसान होता है। तो हमारा जो ये अल्टरनेटर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर और इसी के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आज क्लास यहीं छोड़।